हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आज की जो वीडियो भाई सीईटी की स्ट्रेटेजी को लेकर के है, क्योंकि अब आगामी कुछ महीने के अंदर सीईटी होने वाला है। तो सीईटी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, और ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वैसे बता रहा हूँ। मतलब जो मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये फॉलो कैसे करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अभी फ्रेशर कैंडिडेट है उसको क्या करना चाहिए, और जिसने आज से पहले कई पेपर दे ली लेकिन हर बार 1 2 3 4 नंबर से रह जाता है, कोचिंग कर चुका, उसको क्या करना चाहिए। दोनों चीज के लिए देखो, सबसे पहली बात तो अगर फ्रेशर की करें तो सेकंड नंबर पॉइंट पे जाऊंगा कि अगर आप फ्रेशर है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो जो मैं अगर आपने एचएसएससी का कोई एग्जाम नहीं दिया आज तक, फ्रेशर का मतलब वो है जिसने एचएसएससी का कोई एग्जाम नहीं दिया, पहली बार सीईटी देगा वो बंदा। तो अगर ऐसा कैंडिडेट है तो मैं उसको ये सलाह दूंगा कि कम से कम एक बार कोचिंग जरूर जाए। यानी कि एक बार एचएसएससी के लिए कोचिंग जरूर जाओ, ताकि आपको सिलेबस का पता चले। आपको कुछ, क्योंकि जब कोई नई चीज होगी तो आपको पता नहीं चलेगा ना, घर बैठ के सेल्फ स्टडी इतनी भी आसान नहीं होती। जब आपको पहली बार करना तो मेरे हिसाब से कम एक बार कोचिंग जरूर करनी चाहिए। मैक्सिमम अभी आपके पास टाइम जो है, तो मैं कहूंगा 3 महीने के अंदर अंदर आप एक बार कोचिंग में सिलेबस पूरा जरूर कर लो। इस साल तो देखो सीटी हो नहीं पाएगा जहां तक लग रहा है सिचुएशन देख के। तो मैक्सिमम मैं 3 महीने का टाइम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सीटी पॉलिसी अमेंडमेंट भी होनी है। तो 3 महीने में आप एक बार कोचिंग पे जरूर अपना सिलेबस कवर कर ले, अगर आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेशर के लिए। तो एक बार कोचिंग करो। लेकिन अगर आपने एग्जाम दे लिया एसएससी का, हरियाणा एसएससी का, 2 3 4 5 बार हर बार रह जाते हो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, पहला पॉइंट से अगर मैं शुरू करूं, मेक योर हैंड रिटन नोट्स। आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपने बना रखे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स कैसे बनेंगे, जो ये फ्रेशर कैंडिडेट है ये भी यही काम करेंगे। जब आप कोचिंग पे जाओगे तो अपने नोट्स बनाओ भाई। जो नोट्स आप बनाओगे वही चीज को आपको पढ़ना है। तो अगर कोई पहले से बच्चा कोचिंग कर चुका है या रह जाता है, तो मैं उसको यही कहूंगा कि आप या तो कोचिंग ऑलरेडी जा रहे हो तो नोट्स बनाओ, नहीं जा रहे, कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो वहां से देख के कोर्स नोट्स बनाओ, या आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो जो चीज आप पढ़ रहे हो आपको ये पता लगना चाहिए कि भाई मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसमें से क्या चीज मुझे याद हो रही, क्या चीज ऐसी है कि जो मुझे याद नहीं हो रही, या जो चीज आपको लगता है कि रिपीट हो रहा है बार बार। क्योंकि आजकल बुकों में भी लिखा होता है कि भाई क्लर्क 2018, क्लर्क 2024, ऐसे लिखा होता है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको, इस तरीके की टॉपिक का जरूर आपको नोट्स बनाना चाहिए उस चीज का। और खासकर जो चीज आपको लग रही है कि मुझे हार्ड लग रही है, मुझे याद नहीं हो रही, इसका मुझे बार बाद में फिर पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें हमें पता चल जाता है ये मुझे याद होगी, इजी थी ये, लेकिन ये हार्ड है। उस टाइप की चीज नोट्स में नोट करो, ताकि आपको जब दोबारा पढ़ो तो पूरी बुक नहीं देखनी पड़े, सिर्फ जो चीज आपको याद नहीं थी वो चीज आपको दोबारा से रिपीट करनी है। तो अपने नोट्स बनाओ हैंड रिटन। ठीक है, ये तो हो गई दूसरी बात। एक बात और, अगर आप पहले से कोचिंग कर रहे हो या अब करोगे आगे, तो अपनी जो ऐप है एग्जाम, ध्यान देना पूरी बात पहले। मैं कोई आपको कोचिंग नहीं करवा रहा, मैं आपको की बात बता रहा हूँ। एग्जाम क्वालिफायर, ये एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, बाकी लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा वीडियो में। इसके ऊपर देखो, मैं हमेशा से मेरा एक फोकस रहा है, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। जो भी बंदा टॉप करता है, चाहे कोई भी करता है, उस टेस्ट सीरीज करता है हर बंदा। और टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होता है, टेस्ट सीरीज आपको अपने आप को निखारने का अवसर करती है। निखार आता है आपके अंदर क्या, आपने जो चीज पढ़ी है, टेस्ट सीरीज आपको पता चल जाएगा आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। ताकि टेस्ट सीरीज एक तरीके से ये होता है, आपको जो एग्जाम देना है उससे रिलेटेड हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के रूप में, कि आप उसकी प्रैक्टिस करो, तो आपके एक तो अंदर आपके प्रेशर झेलने की क्षमता आती है। एक टाइम बाउंड के अंदर आपको करना चाहिए कि भाई टाइम 90 मिनट है, 105 मिनट जो टाइम देता है उस टाइम में आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने लॉन्च किया हुआ है 51 रुपए में, जिसमें आपको 2500 क्वेश्चन तो है भाई, जो आज तक हरियाणा जीके के एग्जाम्स में आए हैं, वो है 2500 क्वेश्चन। तो दूसरा 2500 क्वेश्चन हम नए दे रहे हैं,
हरियाणा जीके की प्रैक्टिस के लिए। तीसरा, हम लगभग 1750 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देंगे हरियाणा के, जब एग्जाम होगा उस डेट तक का। अभी हमने सितंबर तक का उसके ऊपर डाल दिया, हर महीने का डालते रहेंगे उसके ऊपर, जब एग्जाम होगा जब तक का है। तो ये तीन चीज है, 2500 ये लगभग टारगेट हमारा 6600 प्लस क्वेश्चन का है, मात्र 51 रुपए में। तो डाउनलोड कर लेना एग्जाम क्वालिफायर ऐप, और ये पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा आपको। पीडीएफ आप प्रिंट कर सकते हो फोन के अंदर, डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप पे पढ़ो, कैसे पढ़ो, पीडीएफ है, प्रिंट करो, कैसे भी पढ़ो। इसमें दो तरह की पीडीएफ है, एक तो है विदाउट आंसर की, ध्यान देना, क्योंकि प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट आंसर में सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, उसके ऊपर आप टिक करो। उसके बाद दूसरी पीडीएफ है विद आंसर वाली, उसमें देख के अपने आंसर टिक चेक कर लो। तो ये होता है प्रैक्टिस करने का तरीका। तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हर सब्जेक्ट की जो 100 क्वेश्चन वाली होती है वो भी लाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा 1 महीने के बाद लाएंगे, अभी सिर्फ ये है, आप ले सकते हो। अब आ जाओ इसके ऊपर, तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम कोचिंग टाइम क्या होना चाहिए। कई बच्चे मैंने देखे हैं, मतलब 1 साल 2 साल 3 4 साल कोचिंग चलती रहती है उनकी। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? तो मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम लिमिट, मैक्सिमम से मैक्सिमम कह रहा हूं 1 साल, कि एक बार सिलेबस पूरा कर लिया फिर भी रह गए, एक बार और कर लो बस। ये नहीं है 2 साल 3 4 साल, नहीं, वो गलत है। 1 साल आपको मैक्सिमम कोचिंग करनी चाहिए। अब बात है जी, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, दो चीजें आज चलते, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि कोचिंग करनी है तो ऑफलाइन करो, लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करने में असमर्थ हो, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कोई फीमेल है घर पे रह के कोचिंग करने पे, घर भी देखना सब कुछ है, तो ऑनलाइन में जाओ। कोई बच्चा है ऐसा लगता है भाई मैं गांव में रहता हूँ लोकल में, कोचिंग के लिए मुझे 20 30 50, मतलब 20 किलोमीटर तो कुछ नहीं होता, 30 भी, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है अगर आपका शहर से कोचिंग, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन अगर ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है तो ऑफलाइन की तरफ जाना चाहिए। ऑफलाइन में थोड़ा सा पढ़ना भी ठीक होता है, डाउट वगैरह पूछते रहते हैं, तो उसमें फर्क होता है फोन में देखने में कोचिंग करना और उसमें। जहां भी कोचिंग करो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, नोट्स जरूर बनाओ। कोचिंग के नोट्स सारे बनने चाहिए आपके हैंड रिटन, ताकि आपको आगे काम आएंगे। एक बुक को पढ़ना और नोट्स को पढ़ना फर्क होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम लिमिट 1 साल। ऑफलाइन प्रेफर करूंगा, ऑनलाइन अगर अवेलेबिलिटी नहीं है ऑफलाइन की तो आप कर सकते हो। चौथा है जी बेस्ट बुक फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स है, बेस्ट बुक क्या रहेगी? तो देखो, बेस्ट बुक के लिए अब हरियाणा जीके में तो कोई भी राइटर है, सबकी राइटर की चल रही है। मैंने भी पढ़ी है, प्रदीप सर की पढ़ी है, दीवान सर की पढ़ी है, ठीक है, मैंने 2 ही किताबें पढ़ी है आज तक हरियाणा जीके की। तो आप कोई भी ले सकते हो, हरियाणा जीके में कोई खास नहीं, प्रदीप सर की ले लो, दीवान सर की है, और टीचर्स हैं जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। बाकी अगर बात करें हरियाणा जीके के अलग जो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल यानी कि नेशनल जीके है, और करंट अफेयर है उसका, और साइंस। तो देखो, मैं कहूंगा अभी जो लेवल आपका एग्जाम्स का, उस हिसाब से आप एसएससी के लेवल की बुक पढ़ो। जैसे मैथ और रीजनिंग की एक, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, विजार्ड विजार्ड करके, रंजन रंजन करके एक अपने टीचर है बहुत फेमस एसएससी के लिए, तो उनकी भी बुक मैथ की मैंने देखी थी, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के लिए मैथ की और रीजनिंग की बुक बहुत बढ़िया है। मैथ रीजनिंग के लिए उसको प्रेफर करो, आपकी जीके के लिए और साइंस के लिए। तो इंग्लिश, इंग्लिश जो आपकी है, इंग्लिश के लिए अपनी वैसे तो इतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे तो नॉर्मल इंग्लिश की बुक ले लेना, चाहे आपकी केडी कैंपस की हो या कोई और बुक, लेकिन बहुत ज्यादा इतना डीपली नहीं पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर बात करें साइंस की और हिस्ट्री, ये आपकी नेशनल जी के हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें बहुत अच्छा पढ़ने की जरूरत है। तो साइंस के लिए कोई अच्छा सा राइटर जो आपको लगता हो, मैं तो जो केडी कैंपस की मैंने पढ़ी है पहले, और ज्यादा उसके बाद मैं इन बुक के टच में नहीं रहा। बाकी आपकी किरण की भी आती है, केडी कैंपस की आती है, तो वो बुक आप ले सकते हो कोई भी, मेरी मैं ये नहीं कह रहा वही लो, वो ले सकते हो। करंट अफेयर के लिए मंथली कोई मैगजीन देख लो, या कोई स्पीडी वगैरह की बुक आती है करंट अफेयर की, वो ले लो। नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा के करंट अफेयर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ, वैसे फ्री में मैंने डाले हुए हैं एग्जाम क्वालिफायर ऐप के ऊपर। अगस्त तक का, जनवरी से अगस्त तक का, सितंबर तक का सॉरी, वो आप ले सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से, ऑलरेडी बाइलैंग्वेज है, फ्री आपके लिए। इस कोर्स के अंदर भी डाली हुई है, वो डालेंगे हम एग्जाम होने तक का सारा डाटा, ठीक है। तो ये चीज है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी में क्या क्या करें। अब सेल्फ स्टडी करनी बहुत जरूरी होती है। अब सेल्फ स्टडी में आप क्या क्या करोगे, तो वो चीज आपको देखनी है।
तो अगर सेल्फ स्टडी की बात करेगी, सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना चाहिए, तो देखो सेल्फ स्टडी दो तरीके से होती है। मैंने नीचे एक अगला पॉइंट है लाइब्रेरी या कोचिंग। सेल्फ स्टडी एक तो होती है घर पे रह के, एक होती है लाइब्रेरी में। अब डिपेंड करता है आपके घर का माहौल क्या है क्या नहीं है। मैं प्रेफर करूंगा अगर आपके नजदीक कोई लाइब्रेरी है 2 4 5 किलोमीटर के अंदर, तो लाइब्रेरी में जाकर के सेल्फ स्टडी करो। अब सेल्फ स्टडी में क्या क्या होता है, सेल्फ स्टडी में सबसे पहला काम तो होता है आपका नोट्स पढ़ने का। आपके नोट्स पढ़ो। नोट्स नहीं बना रखे तो प्रॉपर एक टाइम लिमिट सेट करो कि भाई 1 घंटा इस सब्जेक्ट का, 1 घंटा इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। एक बार अपनी पूरी बुक पढ़ो, जो भी आपके पास बुक है हर सब्जेक्ट के हिसाब से। मैथ का है तो मैथ का चैप्टर वाइज जो मैंने बताया टीचर की बुक है उसके क्वेश्चन सोल्व करो बैठ के लाइब्रेरी के अंदर। ऐसे ही रीजनिंग आपका, इंग्लिश, हिंदी। हिंदी के लिए कोई बुक तो मैं कहूंगा नहीं, हिंदी के लिए कोई भी एक मतलब टीचर पकड़ दो यूट्यूब के ऊपर, जो जैसे आपका हरियाणा में तो हिंदी कौन पढ़ा रहा है, एक तो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मैराथन क्लास है लगभग 6 7 घंटे की, तो वो भी देख सकते हो। बाकी हिंदी के लिए कोई भी टीचर पकड़ लो, कोई बुक वगैरह इतनी डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आता है। तो ऐसे टाइम लिमिट सेट करो वो सेल्फ स्टडी के अंदर। अगर नोट्स है नोट्स पढ़ो, वरना ये आपकी किताबें पढ़ो। ये सब पढ़ने के बाद अगर आपने नोट्स भी पढ़ लिए, बुक भी पढ़ ली, अब आप क्या करोगे, तो फिर भाई अपना टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस। जितने टेस्ट करोगे उन टेस्ट में, एक टेस्ट से पता नहीं चलेगा, जब लगभग 10 से 15 टेस्ट दे दोगे प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्या टॉपिक मेरा वीक है, उसको पॉइंट आउट करो, उसके फिर अपना उस टॉपिक के ऊपर ध्यान दो। जब आपका वो टॉपिक कवर हो जाए उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ, अगले 15 से आगे 10 एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा वो कवर हुआ या नहीं हुआ। प्रैक्टिस सेट क्या मतलब, प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने से ही आपकी अंदर जो काबिलियत है वो निकल के आती है। कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा प्रैक्टिस में 80 का स्कोर आ रहा था, मैं पेपर कर दूंगा। लेकिन आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, सिर्फ बुक पढ़ के घर से चले गए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आपको डर रहेगा कि मेरा पेपर में भाई क्या आएगा यार, कितने नंबर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। लेकिन आपने प्रैक्टिस करी है पहले से 30 40 सेट की, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा हाँ मैं लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस करता था और मेरा स्कोर इतना आता था। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, इसलिए इसका नाम प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट के लिए अपनी ऐप है एग्जाम क्वालिफायर, ले सकते हो। दूसरा है लाइब्रेरी जाए या कोचिंग जाए। लाइब्रेरी का अपना महत्व है, कोचिंग का अपना महत्व है। लाइब्रेरी उसको जाना चाहिए जिसने कोचिंग वगैरह कर ली है और अब सेल्फ स्टडी करनी है, उसको लाइब्रेरी ज्वाइन जरूर करनी चाहिए, ठीक है। और वहां जाके एकांत में कम से कम, ज्यादा तो नहीं, मैं ये भी नहीं कहता 12 20 घंटे पढ़ो, नहीं। हरियाणा के लिए आपको 6 घंटे सफिशियंट है, 6 घंटे लाइब्रेरी में, 6 घंटे का आराम से पढ़ो। पढ़ो जिसने सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, डेली 5 5 6 6 मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट का टाइम सेट करके, जैसे एचएसएससी आपको 105 मिनट देती है, आप टाइम लेके चलो 90 मिनट की, 90 मिनट में मुझे टेस्ट करना है। टाइम ये नहीं कि कर लिया फिर बात करने लग गए, छोड़ दिया कल कर लूंगा, अदर नहीं। प्रैक्टिस सेट का मतलब टाइम के साथ प्रैक्टिस सेट। प्रिंट निकालो, ऑनलाइन टेस्ट करो, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आजकल प्रिंट में भी आती है, बुक ले आओ, कैसे भी कर लो। कोचिंग, कोचिंग का मैंने बता दिया, कोचिंग किसको जाना चाहिए, कितने मैक्सिमम टाइम लिमिट है। तो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया है, फ्रेशर को क्या करना है, पहले से पेपर दिया हुआ तो उसको क्या करना है, कहाँ सेल्फ स्टडी करनी है, बुक क्या है, सब कुछ। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आपके पास मैं बता रहा हूँ लगभग 3 महीने का टाइम है सीईटी का पेपर होने में। 3 महीने का टाइम लगभग सीईटी का पेपर होने में। 3 महीने में आप अपना प्लान ये इंप्लीमेंट करो, ठीक है जी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अपनी ऐप है एग्जाम क्वालिफायर, इसको डाउनलोड कर लो। काफी करंट अफेयर फ्री में मिलेगी पीडीएफ, बाकी चीजें 51 रुपए में दे रहा हूँ, बहुत सस्ता, 6666। हरियाणा जीके की अगर 25 में से 25 ना आए तो बता देना भाई, लेकिन 25 में से 25 मेरे उसमें से आ जाएंगे, आपको पढ़ोगे तब आएंगे। लेकिन इन 6600 अगर आप करते हो प्रीवियस ईयर ये सब, तो आप 25 में से 25 ले पाओगे, ठीक है जी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। थैंक यू।